नमस्ते किसान साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में गन्ना किसानों के लिए एक मुख्य फसल है। सबसे ज़्यादा आमदनी का स्रोत कृषि में और पक्की फसल के तौर पर गन्ने को ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसी फसल है कि जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट यदि किसान कर दे तो वो लगातार 3-4 सालों तक इससे आमदनी प्राप्त कर सकता है। किसान साथियों, कई बार गन्ने की फसल लगाने के बावजूद वह कमज़ोर रह जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि यदि उसकी फसल कमज़ोर रह जाए तो फिर भला आमदनी की बात ही कहाँ रह जाती है, क्योंकि उसको उस फसल के खर्चे पूरे करने में ही लाले पड़ जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा समाधान कि जिससे यदि आपकी कोई गन्ने की फसल है और वह कमज़ोर रह गई है तो उसको बूस्टर डोज देकर किस प्रकार उठाया जाए। और हाँ, यह याद रखिए कि यह वीडियो जैविक खेती को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जी हाँ किसान साथियों, यदि जैविक कृषि करने वाला कोई किसान अपनी फसल के गन्ने की फसल के कमज़ोर रहने से परेशान है तो वह इस तरीके से अपनी खेती में इस दवा का प्रयोग करके बिल्कुल जैविक विधि से अपने गन्ने की फसल को बेहतर बना सकता है और अच्छी उपज पा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। किसान साथियों, ये जो 3 प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये तीनों ही वेस्टीज कंपनी के हैं और ये जैविक कृषि के लिए फ़ायदे का सौदा है। जैविक कृषि में रसायन ना प्रयोग करने वाले लोगों के लिए इसका प्रयोग करना खेती के लिए बहुत ही हितकारी देखा गया है फसल के लिए। तो साथियों, अब आप देख सकते हैं ये 3 प्रोडक्ट हैं। पहला है वेस्टीज कंपनी का एग्री 82, दूसरा है एग्री ह्यूमिक और तीसरा है एग्री गोल्ड। किसान साथियों, यह एग्री गोल्ड हमने खोल लिया है। अब इसका प्रयोग करेंगे कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। किसान साथियों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें कितना हमारा कंजप्शन है, अर्थात कितनी टंकी हम खेत में लगाने वाले हैं, कितना पानी हमारा स्प्रे की कितनी टंकियाँ लग जाएंगी। तो उसके उपरांत में हमने 12 लीटर पानी लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा 12 टंकी में स्प्रे का काम हो जाएगा। इसमें आप ये पूरा पैकेट एग्री गोल्ड का खोल दीजिए और इसको आप किसी डंडे की सहायता से धीरे धीरे घुमा सकते हैं और इसे पानी में अच्छी तरह घोल सकते हैं। ये डंडे की सहायता से इसको घोल लीजिए। जब ये घोल बनकर तैयार हो जाता है तो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे पानी में गुड़ घोल दिया हो। जैसे जैविक कृषि में गुड़ का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल वही गुड़ वाली स्मेल और वही रंग एग्री गोल्ड का पानी में घुलने के बाद आ जाता है। इसके बाद हम टंकी भर लेते हैं। किसान साथियों, ये एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 ये दोनों भी हमने खोल लिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो एग्री ह्यूमिक है इसका जो रंग है वो बहुत गाढ़ा है, और जबकि जो एग्री 82 है ये बिल्कुल ग्लिसरीन की तरह ट्रांसपेरेंट है। ये इसकी असली नकली की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। एग्री 82 ग्लिसरीन के कलर का होने के बावजूद भी गाढ़ा होता है, ये बिल्कुल पतला नहीं होता। यह इसकी असली और नकली की पहचान है। अब इसकी एप्लीकेशन करनी किस तरह है, इसके लिए हम ये एक सिरिंज लेकर आए हैं। इस सिरिंज में आप देख सकते हैं
ये जो निशान है 10 ml का, 20 ml का, 15 ml का, तो आप इससे 5 ml ले लेंगे, दोनों को 5-5 ml, और प्रति टंकी इसमें डालकर हम खेत में इसका स्प्रे करेंगे। तो मशीन हमारी स्टार्ट हो गई है। किसान साथियों, ये जो एक हमने लगाया है, ये हमने 4 खूंट बोकर 2 खाली छोड़ दिए थे ताकि इसमें स्प्रे वगैरह करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें इस तरीके से गन्ना बोने से आपको लाभ मिलता है कि आप अपने खेत में अच्छी तरह घूम सकते हैं, देख सकते हैं, पौधों का निरीक्षण कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं और सारे कार्य कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रे करके और पत्तियों को तर करना है, ऊपर से नीचे तक आप अच्छी तरह से पौधों को तर करेंगे तो आपको बेहतर इसके परिणाम मिलेंगे। अगली वीडियो में हम आपको इसके परिणाम भी दिखाएंगे। लगभग 1 हफ्ते बाद एक नई वीडियो शूट की जाएगी और उसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो ये प्रयोग हमने किया है उसका क्या परिणाम मिला।